हेलो ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे स्टॉक्स जो हम कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। आप मेरे बोलने में ही मेरे वॉइस में ही हैप्पीनेस फील करते होंगे क्योंकि जो है मैंने एक बड़ा प्रॉफिट जो है आज के दिन बुक किया है। मेरे लिए तो वो बड़ा है हालांकि इतना जिस तरीके से मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी उस तरीके से मैंने प्रॉफ़िट मतलब उस तरीके से सारी अपॉर्च्युनिटी ग्रैब नहीं कर पाई, पर जो है मैं अच्छी खासी जो है अपॉर्च्युनिटीज़ जितनी ग्रैब कर पाई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि क्या होता है अगर आप ट्रेडर हो तो आपको आपके अचीवमेंट शेयर करनी चाहिए तो ही एक इंस्पिरेशन मिलता है। एक मोटिवेशन जो है मुझे भी रहता है और जो देखते हैं उनको भी रहता है कि हाँ, ट्रेडर भी पैसा कमा सकते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ। कि पहला निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के दिन किया था। तो यहाँ पे एनालिसिस क्या हुआ था कि मुझे जिस तरीके से ये ट्रेंड नीचे की साइड आ रहा था, तो उस तरीके से एक पॉज़ या पुल बैक हमें एक्सपेक्टेड था। तो ये पॉज़ हो सकता है, एक डोजी टाइप कैंडल मिल सकती है, ये हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था। तो अगर ये डोजी टाइप की कैंडल होनी चाहिए तो हालाँकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये ओपन होते ही नीचे की साइड आता है तो ये फिर ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। मतलब कहीं पे भी जाए हमें वेट करना है कि ये टर्न अराउंड हो जाए। और एक बहुत ही अच्छे लेवल्स था मतलब इतना परफेक्ट ट्रेड था कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल थी उसका जो है सपोर्ट मैंने मार्क करके लिया था 38624 का एक सपोर्ट था। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। चलो तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे के आने की कोशिश की इसने। नीचे आने की कोशिश करने के बाद मतलब इसने जो लो है वो ब्रेक कर दिया, इसका जो क्लोजिंग है वो ब्रेक कर दिया था और नीचे आने की कोशिश की। यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट हो रहा था, पर जैसे कि मैंने सोचा था मतलब जैसे आप सोचते हो जिस दिन और उसी तरीके से आप ट्रेड लेते हो। अगर आपके हाथ से ट्रेड छूट भी जाता है, तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे भी मुझे मतलब जिस तरीके से कैंडल क्लोजिंग दी थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी थी, तो यहाँ से पता था कि ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कुछ तो पुल बैक आएगा। तब भी मैंने ये ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर पुल बैक हो जाता है तो ही मैं ट्रेड जो है इनिशिएट करूँगी। और इसलिए आप राह देखते हो जब जिस तरीके से टर्न अराउंड होने की या आप जिस तरीके से एनालिसिस करते हो उसी तरह से आप ट्रेड लेने की जब राह देखते हो वो बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब फीलिंग उसकी कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने नीचे आने की कोशिश की फिर से इसने यहाँ पे जो है पॉज़ लिया। यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, क्योंकि जो मुझे मैंने लेवल मार्क किए तो वहाँ पे उसने तो टच भी नहीं किया था। तो शायद मुझे लग रहा था कि अगर ये कहीं पे भी यहीं पे ओपन होने के बाद एक बड़ी-सी वीक बनाए और ऊपर जाके ये क्लोज़ हो सकता है और फिर उसके बाद जो है टर्न अराउंड हो सकता है। अगर ये वीक बनाता है तो मेरा एसएल तो बड़ा वाला खा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, जिस तरीके से इसने ग्रीन कैंडल छोटी बनाई थी। पर एक लग रहा था कि सेलिंग कहीं न कहीं तो एक थोड़ी-सी उसमें जो एक कमी आ रही है। यहाँ पे मुझे एक कैंडल मिली 5 मिनट के सेशन के बाद मैंने ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की थी। पर जिस तरीके से अगर ये कोई भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, जिस तरीके से मैंने भी ऑप्शन में ही ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो और अगर ये रिवर्स जाता है तो रिवर्स होने के बाद जो है ना ऑप्शंस के प्रीमियम अगर यहाँ पे कॉल बाय किया हो, मैंने कॉल बाय किया था, तो कॉल के प्रीमियम ना तुरंत बढ़ने लगते हैं। तो तुरंत बढ़ते हैं और आप मार्केट प्राइस पे लेते हो तो आपको जो महँगा मिलने की चांसेस आर वेरी हाई। तो मैं क्या करती हूँ अगर ये ऐसी कोई भी कैंडल बनती है तो मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करना पसंद करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस की पर जो है मेरी हिट नहीं हो पाई तो मैंने इंतज़ार किया कि एक कैंडल जो 15 मिनट की क्लोज़ हो जाए। तो ये कैंडल क्लोज़ हुई, बढ़िया-सी कैंडल क्लोज़ हुई। इसको मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं पे आने के बाद उसने क्लोज़ दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया।
यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और इस यहाँ इसी कैंडल में, एक ही कैंडल में मुझे बढ़िया सा एक प्रॉफ़िट मिला और उसके बाद जो है मैंने मार्केट क्लोज़ कर दिया। हालाँकि मुझे पता था कि थोड़े से ये ऊपर जाने के बाद भी नीचे आ सकता है, यहाँ पे भी एक एनालिसिस था कि इसके बाद मतलब यहाँ इस क तरीके से कैंडल क्लोज़ हुई तो यहाँ पे भी एक थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, पर मैंने ट्रेड जो है नहीं लिया क्योंकि अगर आपको बड़ा-सा प्रॉफ़िट जब हो जाता है, बिग प्रॉफ़िट हो जाता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप जो है इमोशंस में ट्रेडिंग करते हो और जो प्रॉफ़िट आप घर पे नहीं ले जाते, आप जो है वहीं पे गँवा देते हो। तो मुझे इतना अच्छा बढ़िया लग रहा था कि एक अच्छा प्रॉफ़िट है, तो मुझे तो वो घर पे ले जाना है, ना कि इसमें जो है मतलब चला जाना है, अगर मेरा एनालिसिस फिर से गलत हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, ये अपॉर्च्युनिटी मिस करी देखो, 3 अपॉर्च्युनिटी मिले थे, एक यहाँ पे जो जहाँ पे मुझे उसी तरीके से प्रॉफ़िट मिल सकता था। एक यहाँ पे जो मैंने अपॉर्च्युनिटी ग्रैब की और ये एक यहाँ पे जो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे प्रॉफ़िट मिला था। यहाँ पे मैं एनालिसिस के लिए रुकी, यहाँ पे ट्रेड लिया और ये इसको छोड़ दिया क्योंकि मेरा जो है आज का दिन कंप्लीट हो चुका था। ये अपॉर्च्युनिटी का मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इस तरीके से मूवमेंट फिर इस बाद में आ सकती है, ठीक है? मुझे लग रहा था कि ये अभी जो है साइडवेज़ जा सकता है क्योंकि 1 दिन पहले भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक ऊपर के साइड जाने के बाद इसने वोलेटिलिटी क्रिएट की थी, तो वही मुझे लग रहा था कि यहाँ पे भी उसी तरीके का पैटर्न कुछ तो हो सकता है, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया। चलो अभी दिखाती हूँ मेरा पेन आज का पोज़ीशन मैं इस आपके लिए रिवर्स कर लेती हूँ फिर से। तो आपको पता चलेगा जिस तरीके से मैंने ऑर्डर प्लेस किए थे, कहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस की और कहाँ पे मेरा जो पेंडेंट ये क्या हुआ तेरा वादा हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 के का मैंने एक प्रॉफ़िट कमाया है, हालाँकि जो प्रीमियम क्लोज़िंग दिया है, बढ़िया से क्लोज़िंग दिया है। पर जहाँ कहाँ पे मैंने निकाला था, कहाँ पे मैंने एंट्री की वो दिखाती हूँ आपको थोड़ा-सा ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि फेक पेंडल दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ आपको। मैंने 200 क्वांटिटी जो है यहाँ पे प्लेस की थी 475 के प्राइस के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे जो है प्रीमियम तुरंत ही बढ़ रहे थे। तो तुरंत मतलब इतना इतना महँगा पे प्रीमियम देने के बाद अगर ये स्लो चला जाता है ऊपर के साइड, तो मेरा आज एक्सपायरी थी तो एक मेरा जो ऑप्शंस है वो बढ़ेगा नहीं इतने इससे उतने रफ्तार से बढ़ेगा नहीं। तो मैंने कहीं पे तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आने के बाद मुझे एक एंट्री मिली थी। एंट्री बहुत ही सही पॉइंट पे मुझे मिली। इसीलिए मुझे टारगेट्स अच्छे बुक करने मिले। तो यहाँ पे 475 पे आने के बाद इसका जो बुक किया है मैंने ये तो कैंसल की हुई ऑर्डर है, ये फिर से मैं दूसरे इसमें डाल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉरी ये कैंसल की हूँ मतलब ये स्टॉप लॉस में लगा रही थी। तो वो कैंसल हो चुका है और 625 के ऊपर मैंने इसको जो है बुक कर दिया। हालाँकि ये जो प्रीमियम था यहाँ पे मैंने 150 पॉइंट्स बुक किए। ये बहुत बड़े नहीं है ये 150 पॉइंट्स। पर 150 पॉइंट्स के लिए रुकना बहुत ही मतलब पेशेंसफुल काम होता है। अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडर के जर्नी में हो, तो एक बढ़िया-सी फीलिंग होती है कि आप इसके लिए रुके हो। हालाँकि ये जो प्रीमियम है, उसने बाद में जो 200 पॉइंट का जो है टारगेट दिया था, पर अब मैं उसके लिए नहीं रुकी। मैंने 150 पॉइंट्स में ही मेरा जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट था, मैंने जो सोचा था, उस प्रॉफिट को कमाने के बाद ही मैंने उससे बाहर निकल गई। तो ये मेरा हाईएस्ट प्रॉफ़िट था अगर मेरा जो मेरी जर्नी जो है ट्रेडिंग जर्नी वो 1 साल की हो चुकी है तो अभी मैं इतना प्रॉफ़िट कमा रही हूँ। पर अगर आपको मेरा पी&एल देखना है पूरे साल का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और मैं तो बहुत बड़ा मेरा चैनल नहीं है पर अगर 1 के लाइक्स इस पे आते हैं तो मैं थोड़ा मैं आपके साथ मेरा जो पूरी साल की जर्नी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पी&एल के साथ मैं वो शेयर करूँगी। तो चलो देखते हैं एनालिसिस कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। जिस तरीके से 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने कैंडल बनाई है, तो उस तरीके से अभी मेक और ब्रेक लेवल है, इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है, तो ये शायद
कहीं पे भी मूवमेंट दे सकता है। मतलब एक मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि एक ऊपर के साइड या तो ग्रीन कैंडल बना सकता है या तो नीचे की साइड ये रेड कैंडल बना सकता है। वो दोनों भी कैंडल हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्योंकि अगर टर्न अराउंड होना है तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर से एक लोअर हाई बनाएगा और उसके बाद ये अगर नीचे जाता है तो बहुत बढ़िया हमारे लिए टारगेट्स हो जाएँगे। पर अगर यहीं से ब्रेक करता है तो एक फ्री फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक क्या बोलते हैं कि एक बड़ा-सा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्च्युनिटी भी हमें मिल सकती है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है प्लान कर सकते हैं। जिस तरीके से ये हाई-हाई बनाते जा रहा है तो वहाँ पे हम 39 350 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग होती है फ्लैट ओपन होने के बाद तो हम बाइंग के साइड जाएँगे। अगर कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज़ हो जाती है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के साइड जाएँगे। गैप डाउन ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे कि इस लेवल के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करता है ये लेवल। अगर वो ब्रेक करता है, थोड़ी देर रुकने के बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो ही हम इनिशिएट करेंगे ट्रेड जो कि बढ़िया-सा टारगेट नीचे के साइड हमें आ रहा है। 37,000 के जो आने वाले जो लेवल्स है 39 से 37,800 है, पर जो है थोड़ा-सा फ्री फॉल हमें जो है दिखाई दे सकता है। अगर मानो कि ये गैप अप ओपन होता है, तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि ये वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है? तो अभी देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का वन डे पे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक फिर से एक पॉज़ कैंडल बनाई है। थोड़ा-सा क्लोजिंग जो नीचे साइड दी है नीचे की साइड दिया है, पर ये जो फिर से ये मेक और ब्रेक लेवल है, ये यहाँ से भी टर्न अराउंड होके फिर से इसमें भी सेम एनालिसिस है कि ये भी नीचे की साइड जा सकता है। या तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी जा सकता है। क्योंकि जो डोजी कैंडल होते हैं तो इंडिसेस कैंडल होती है तो इसी के लिए वो ऊपर साइड और नीचे के साइड दोनों ही साइड हमारे जो है टारगेट्स ओपन रहते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि फिर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो हम थोड़ा-सा इस लिव स्विंग के लिए फिर से टारगेट रखेंगे। अगर ये ऊपर के ट्रायल्स 17,050 का जो है ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो हम थोड़ा-सा टारगेट रखेंगे 17,200। गैप अप ओपन होगा तो छोड़ देंगे ट्रेड, गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट होता है, ये देखेंगे या तो पुल बैक आने के बाद फिर से सेलिंग करेंगे। फिर इससे सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो। चलो देखते हैं स्टॉक्स जो कल के दिन के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मारुति का चार्ट ओपन है, इसको हम प्लान करेंगे 8437 के नीचे हम प्लान करेंगे। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8249 स्विंग के लिए ट्राई करना 8500 ये इसका जो है स्टॉप लॉस रहने वाला है। नेक्स्ट जो स्टॉक है टाटा स्टील, स्टील सेक्टर में एक बढ़िया-सी बिग वाली दिखाई दी। इसको जो हम प्लान करेंगे एक फ्लैग सा पैटर्न है तो 105 के नीचे ही इसको जो है हम प्लान करेंगे। इसका मतलब जितना ये टारगेट आ रहा है तो उसी का एक्सपेक्टेशन है नीचे के साइड पर पहला जो टारगेट रहेगा वो जो रहेगा 101.75 ये इसका जो है टारगेट रहने वाला है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हम ₹1.5 का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, ठीक है? जेएसडब्ल्यू स्टील नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें हम प्लान कर सकते हैं 6620 के नीचे हम प्लान कर सकते हैं। फिर से ये ही पैटर्न दोहरा रहा है, तो यहाँ पे हम 662 के नीचे प्लान कर सकते हैं, स्विंग के लिए प्लान करना और यही जो है वो इतना टारगेट वो दे सकता है नीचे के साइड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइज़ आपको मेरा पी&एल आज का पी&एल कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी जर्नी सुननी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर से दोहरा रही हूँ कि 1 के लाइक्स जिस पे आते हैं तो मैं मेरी जर्नी जो है हाँ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि एक मोटिवेशन होता है। मैं 1 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हूँ पर इतना सा जो है रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं रिस्पॉन्स की राह देखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।